अब तो ब्राह्मणों की बड़ी पूजा होने लगी। ब्राह्मण देवता प्रसन्न हुए तो उन्होंने कहा, बताओ महाराज बलि, आपको क्या चाहिए? कुछ नहीं, आपका आशीर्वाद चाहिए। तो समस्त ब्राह्मणों ने मिलकर के आशीर्वाद से एक दिव्य तेजोमय रथ का निर्माण किया और बोले, इस रथ में बैठ करके आप जब युद्ध करने जाओगे तो चाहे वो साक्षात विष्णु क्यों ना हो, उन्हें पराजित होना ही पड़ेगा, क्योंकि ये ब्राह्मणों का आशीर्वाद है। और महाराज बलि गदगद हो गए और उस रथ में जब बैठ करके गए, स्वर्ग पर चढ़ाई की, तो देवताओं को भागना पड़ा, स्वर्ग खाली हो गया। स्वर्ग पर आधिपत्य हो गया किसका? दैत्यों का। और शुक्राचार्य जी कहने लगे कि अब जल्दी से एक काम और करो। क्या? बोले अब 100 यज्ञ कर लो जल्दी। जो सतत क्रतु होगा वही इंद्र के सिंहासन पर बैठेगा, तो आप जल्दी जल्दी 100 यज्ञ पूरे करो। सो नर्मदा नदी के तट पर एक के बाद एक यज्ञ करना आरंभ कर दिया। इधर देवताओं की माता अदिति बहुत दुखी हुई। देवताओं की माता है, कश्यप जी के पास गई और बोली, आप कोई ऐसा उपाय बताएं कि ये जो मेरे पुत्र जंगल में, गुफाओं में, कंदराओं में जो छुपे बैठे हैं स्वर्ग को छोड़कर, इनके ऊपर कुछ कृपा हो। कश्यप जी बता रहे हैं कि देखो देवी, एक व्रत बतला रहा हूं और उस व्रत का यदि आप ठीक से नियम से पालन करेंगे तो आपके यहां साक्षात प्रभु पधारेंगे। इस व्रत का नाम पयो व्रत। कब किया जाता है? फाल्गुने श्यामले पक्षे द्वादशाहं पयोव्रतः अर्चयेदस्व विद्याक्षा भक्त्या परमयान्वितः। यह व्रत फाल्गुन के महीने में केवल दुग्ध पी करके इस व्रत को किया जाता है। प्रतिपदा से शुरू करना है और द्वादशी तक। द्वादशाहम पयोव्रतः, द्वादशी तक पयो अर्थात दूध पी करके रहना है। और 12 दिन तक मात्र दुग्ध का ही आहार करना है। नारायण की उपासना की जाती है। इस पयोव्रत से यदि आपने ठीक ठीक पालन किया तो आपका मनोरथ सिद्ध करने वाला यह व्रत के प्रभाव से पुत्र होगा। परीक्षित कश्यप जी की आज्ञा मान करके और इस व्रत को शुरू किया तो कालांतर में भगवान चतुर्भुज रूप में इन्हें स्तुति की। देखो आप किसी भी अवतार में एक चीज देखें, चाहे वो राम अवतार हो, चाहे कृष्ण अवतार हो, चाहे वामन अवतार हो,
जहां ठाकुर जी पधारे तो देवता पहले स्तुति के लिए आ जाते, सभी देवता स्तुति के लिए आए हैं। यज्ञे स यज्ञजित चित तीर्थ पादा, तीर्था श्रवण श्रवण मंगल नाम धेया, आपन्न लोक ब्रज लोक पनोक नाथ, सन्नो कृदीस भगवान जगदीश नाथा। हे प्रभु, यज्ञ भी आप हैं और यज्ञ के स्वामी भी आप हैं। यज्ञेश यज्ञ युत तीर्थ तीर्थ पादा, यश कीर्ति और श्रवण आप ही कहते हैं, आप ही सुनते हैं और आप ही सुनाते हैं। आपकी इच्छा के बिना कुछ नहीं हो सकता। इस तरह से बड़ी प्यारी ये 11 श्लोकों में स्तुति करी है। और इसके बाद देवता चले गए और जब ब्रह्मा जी भगवान की ये सब स्तुति कर रहे थे तो 4 भुजाओं में चतुर्भुज रूप में ठाकुर जी का प्रादुर्भाव हुआ। बोलो बामन भगवान की। इत्थम विरंचम मद वीर भागा, प्रादुर्य भूपा बुद्धदित्यनाथा, चतुर्भुज शंख गदाब्जम पिशाच वासा नलिन्योत्प्रसंगा। ठाकुर जी चतुर्भुज रूप में प्रकट हुए हैं। मैया ने कहा प्रभु मुझे तो 2 हाथ वाला चाहिए। हर जगह चतुर्भुज रूप में पहले आते हैं। अब तो वामन भगवान के प्रादुर्भाव में देखो, भादों का महीना आया, शुक्ल पक्ष आया, द्वादशी तिथि आई, अभिजीत मुहूर्त आया और मध्याह्न 12 बजे वामन भगवान का प्रादुर्भाव हुआ जो ओनली 52 आंगुल के थे। हाँ, 52 आंगुल के हैं नन्हे से। वामन भगवान का आज ऋषि कुल में प्रादुर्भाव हुआ है, इसलिए समस्त ऋषि प्रसन्न, समस्त ब्राह्मण प्रसन्न। ब्रह्मा जी ने कमंडल दिया, अदिति माँ ने लंगोटी पहनाई, कश्यप जी ने मेखला दी, सरस्वती ने रुद्राक्ष की माला दी, भूदेवी ने खड़ाऊ दिया, आकाश ने छत्र दिया, कुबेर ने भिक्षा का पात्र दिया। और जब भिक्षा मांग के अपने माता पिता को दिया, अब यहां होता है कि पता नहीं, हम लोगों का जब यज्ञोपवीत होता है तो अभी आप लोगों को कभी सौभाग्य मिले तो वृंदावन जाके देखना। आज भी हम लोगों के यहाँ गुरुकुल में जब यज्ञोपवीत होता है तो पहले तो पूरा मुंडन होता है, फिर यमुना जी में स्नान होता है, 10 विधि स्नान, एक स्नान नहीं, 10 विधि, 10 तरह से। गौमूत्र से, गोबर से, गोदूध से, गोदही से, पंचामृत से, गंगा जल से, भस्म से, और फिर
मस्तक पर यहां स्वस्तिक चिन्ह बनाए जाते हैं और फिर यज्ञोपवीत होता है। यज्ञोपवीत होने के बाद में हम लोगों को बोला जाता है, वृंदावन में तो हमारा हुआ, तो बोले जाओ पूरे वृंदावन में परिक्रमा लगा के आओ और सबसे भिक्षा मांगना, और छोटी सी एक कौपीन और एक वस्त्र, और जो भिक्षा में मिला सो गुरु जी को देना है। यही यहां हुआ, भिक्षा में थोड़ा सा मिला, बोले भैया मेरी इतनी भिक्षा में संतुष्टि नहीं, तो बोले मुझे त्रैलोक की भिक्षा चाहिए। ये कहां मिलेगी? बोले ये इस समय राजा बलि के पास मिलेगी, आपको वहां जाना पड़ेगा। नर्मदा नदी के तट पर धीरे धीरे वामन भगवान पहुंचे और वामन भगवान के उस स्वरूप को देख करके राजा बलि अचंभित रह गए। क्यों स्तंभ क्यों रह गए? बोले जैसे साक्षात सूर्य नारायण भगवान प्रकट हुए हों, अपने आप को रोक ही नहीं पाए। स्वागत के लिए पहुंच गए। स्वागतम ते नमस्तुभ्यं ब्रह्माणिम करवाम ते ऋषिराम तपः साक्षात मन्ने तद्वार्तवर्धुरम। राजा बलि वो वामन भगवान के स्वरूप को देख करके और स्वागत करते हैं। आइए हम सब मिल करके भगवान का स्वागत करें। कि हरि बामन कभी सुबनाए, बलि राजा के द्वारे आए। हरि बामन का वेश बनाए, हरि राजा के द्वारे आए। हरि बामन का वेश बनाए, बलि राजा के द्वारे आए। हरि बामन का वेश बनाए, बलि राजा के द्वारे आए। सभी लोग ताली से लोग करते हैं, भाव श्रद्धा से। माथे तिलक सोहे, सिर पे छत्र सोहे। माथे तिलक सोहे, सिर पे छत्र सोहे। माथे तिलक सोहे, सिर पे छत्र सोहे। हाथों में कमंडल सोहाए, जय हाथों में कमंडल सोहाए, राजा के द्वारे। पावन का वेश बनाए, बलि राजा के द्वारे आए। पावन भगवान की जय हो।
जनेऊ सोहे सिर पे चोटी सोहे तन पे जनेऊ सोहे सिर पे चोटी सोहे तन पे जनेऊ सोहे सिर पे चोटी सोहे सजनों में खड़ा हो सहाय बड़े में खड़ाओ सुहाए बड़ी राजा के द्वारे बावन का वेश बनाए हरि राजा के द्वारे आए और पहुंचते हैं भगवान और कहते हैं कि तेरे द्वार खड़ा भगवान भगत वर दे जोड़ी और तेरे द्वार खड़ा भगवान भगत वर दे रे जोड़ी और तेरी युगी युगी रहेगी शान तेरी युगी युगी रहेगी साथ भगत भर दे रे जोड़ी द्वार खड़ा भगवान भगत भर दे रे जोड़ी भगत वर दे जोड़ी भगत वर दे रे जोड़ी अद्यनः पितरः तृप्त्यात् अद्यनापावितं कुलम् अद्यनाविष्टयोर्देव्या भगवान यज्ञो गृहात्। प्रभु, मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे आज मेरे पितर तृप्त हो गए। अद्यनः पावितम कुलम, आज जैसे मेरा कुल ही पवित्र हो गया। और प्रभु आप आए हैं, बड़ी कृपा किए, पर आप एक बात बताएं कि क्या लेंगे? कुछ तो लें। राजा बलि के द्वार पर आए हैं तो एक बार कुछ तो नहीं, हमें कुछ नहीं चाहिए। क्यों? बोले हमें कुछ नहीं चाहिए। राजा बलि ने कुछ चीजों का वर्णन भी किया। राजा बलि कहते हैं गाम, गाम मतलब गाय, गाम कांचन गुणवद्धाम पृष्ठम तथा नपे मुक्तमवप्रकन्याम ग्रामम समद्वारिगत गजान्तवः रथस्तताग्रे वै संप्रतीक्षा। महाराज आप चाहें तो गाय ले लें, ग्राम ले लें, धन ले लें, और नहीं मैं तो एक चीज कहता हूं कि आप कहो तो आपके अनुरूप ऐसे ही कोई ब्राह्मणी बौनी देखूं और आपका घर ही बसा देते हैं। ताम विप्र कन्या, आपके लिए कोई विप्र कन्या देखें। भगवान कुछ नहीं बोले, लेकिन भगवान ने राजा बलि की प्रशंसा के पुल बांध दिए। मैं जानता हूं आपके कुल में एक से एक दानी हुए, और मैं जानता हूं कि आप मुझे दिए बिना रह नहीं सकते, पर मैं लूंगा नहीं। धन है आपके वंश की परंपरा। ना संत तीर्थे यदुचांत चांतिता परामुखम में मन स्वस्थयोर्नपा यद कूल ये दम्मन एक तयोर में प्रहलादा उपस्तात् युक्त। आपकी परंपरा में कोई कृपण पुरुष नहीं हुआ,
और कोई ऐसा भी नहीं हुआ जिसने ब्राह्मणों को दान न दिया हो। और धन है आपके कुल के, आपके कुल में आपके जो बाबा हुए वो धन है। बताओ, खंबे से ही ठाकुर जी को प्रकट कर दिया, प्रहलाद जी का नाम। पर राजा, यदि आप जैसा दानी नहीं तो हमारे जैसा संतोषी ब्राह्मण भी नहीं। महाराज, मैं कुछ तो, आप जो इच्छा हो आप कहिए, कुछ तो लेना पड़ेगा। ठाकुर जी ने कहा कि यदि आप नहीं मानते, देना ही चाहते हो, तो मुझे 3 पग पृथ्वी दे दो। हाँ महाराज, 3 नहीं 4 लो। बोले नहीं, 3 ही। 3 पग पृथ्वी दे दो, और वो भी कैसे दे दो? पदानि 3 दैत्येना संबितानि पदा मम। मम माने मेरा। इन मेरे छोटे नन्हे नन्हे से पैरों से 3 पग दे दो। राजा बलि ने कहा तो फिर ठीक है सरकार, ले लिए। नहीं, मैं तो कहता हूं ऐसा कोई दैत्य बुला देता हूं जिसका पैर 1-1 योजन का है, तो आपको सुविधा हो जाएगी रहने की। अरे अब आपके इतने छोटे छोटे से पैर, आप कम से कम इतनी तो लो कि आपका घर मकान तो बन जाए। बोले नहीं नहीं नहीं, हमें 3। संतोषी ब्राह्मण है। ठीक है तो प्रभु ले लें, जो जगह आपको अच्छी लगे। बोले ऐसे कैसे ले लें? संकल्प करो। अब मुझे 3 पग के लिए भी संकल्प करना पड़ेगा। जब इनकी दोनों की बात चल रही, तो अब तो शुक्राचार्य जी से नहीं रहा गया। ए भाई, जब से बड़बड़ाए जा रहे हैं, देखें तो सही। तो उन्होंने ध्यान दे करके देखा, ऐसे वैरोचने साक्षात भगवान विष्णु रब्बया कश्यपादित दिर्जातो देवानाम कार्य साधका। अरे भैया, ये ना 51 है ना 52, ये तो पूरा 53 है। और मना कर दो कि मुझे नहीं देना। बोले गुरुदेव, अब तो मैंने बोल दिया है। बोले नहीं नहीं नहीं, कुछ जगह ऐसी होती है जहां झूठ बोल देने से भी पाप नहीं होता। बड़ी नीति का प्रयोग किया। कौन कौन सी जगह? स्त्रे सुनर विवाहे चा वृत्तर्थे प्राण संकटे गो ब्राह्मणार्स हिंसायाम नानुगुप्सम जुगुप्सितम। कितनी जगह बताई? किसी कन्या का विवाह नहीं हो रहा, आपके झूठ बोलने देने में यदि हो रहा है तो आप झूठ बोल दे, और यदि उसका विवाह हो रहा है तो आपका कोई दोष नहीं। किसी ब्राह्मण के प्राण संकट में है, गाय के प्राण संकट में हैं, और आपके झूठ बोल देने से यदि वो बच रहे हैं तो आप झूठ बोल, तो आपको कोई पाप नहीं। स्त्रे सुनर्विवाहे चा वृत्यर्थे प्राण संकट गौ ब्राह्मण हिंसायाम नानुयुक्तम जुगुप्सितम। इस जगह पाप नहीं होते। अनेक नीतियों का प्रयोग किया। अंत में राजा बलि बोले, प्रभु गुरुदेव, मेरे तो दोनों हाथों में मोदक हैं, मोदक लड्डू।
मोदक मतलब लड्डू। दोनों हाथों में कैसे हैं? बोले यदि ये ब्राह्मण है तो 3 पग लेता बनेगा और चलता बनेगा, और यदि साक्षात विष्णु है तो धन्य है राजा बलि, जिसके दरबार पर त्रिभुवन का पति आज भिक्षा मांगने के लिए खड़ा है। मेरे तो दोनों हाथों में मोदक हैं। गुरु जी को गुस्सा आ गया, सो गुरु जी ने श्रीहीन होने का श्राप दे दिया। अब श्राप दे करके गुरु जी तो चले गए। वामन भगवान ने, यहां जब गुरु और चेला का विवाद हो रहा था तो वामन भगवान ने भी कहा है कि भैया लड़ो झगड़ो मत, कोई बात नहीं, आप मत दो, हम जा रहे हैं। तो राजा बलि ने कहा नहीं नहीं नहीं, आप तो संकल्प करवाओ। संकल्प करवाया। संकल्प में जल और कुशा का होना अनिवार्य है, होता है ना। तो गंगा सागर से जब जल डाला, वस्तुतः भागवत में एक कथा नहीं है, पुराणांतर कथा प्रसंग मिलता है कि शुक्राचार्य जी उस गंगा सागर के आगे छिद्र में आके बैठ गए। गंगा सागर वो वाला गंगा सागर नहीं, वो गड़वे को भी जो टोटी निकली होती है उसे भी गंगा सागर बोलते हैं। सागर हम लोग गंगा सागर बोलते हैं। तो उसमें जल गिराया तो शुक्राचार्य सूक्ष्म रूप में विराजमान हुए। महाराज ये जल नहीं गिर रहा। वामन भगवान ने कहा ये पुराना हो गया, लाओ हमें दो। सो कुशा की एक पैनी वो मारी, सो शुक्राचार्य जी की एक आंख गोविंदाय नमो नमः। शुक्राचार्य जी, यहां पर भगवान ने बहुत अच्छी बात कही है, ज्ञान विराग नयन उर्गारी। ये 2 आंखें हैं बाबा। मैं अपने आप को कितना छुपाया, पर आपकी दृष्टि से मैं छुप नहीं पाया। तो ज्ञान की जो दृष्टि है वो आपकी बहुत पैनी है, तो उसको तो मैंने छोड़ दिया, पर उर्गारी दूसरी फोड़ दी, जिसमें थोड़ा सा मोतियाबिंद था, उसका ऑपरेशन मैंने कर दिया। इस तरह से अब जल गिरा, 3 पृथ्वी माम कर इससे। अब देखो ठाकुर जी का नापना, ठाकुर जी तो बढ़ते चले गए। एक पैर नीचे, भू भुआ स्वा महाजना तपा सत्यम ऊपर, और नीचे अतल बितल सुतल तलातल रसातल, और नीचे पाताल। ब्रह्मलोक में जब वो पैर पहुंचा तो ब्रह्मा जी ने उसे अपने कमंडल में उस जल का चरणामृत रखा, और वही जल ध्रुवलोक, सप्तलोक, चंद्रलोक से होती हुई स्वर्गलोक में आकर के इधर आगे उसके 4 विभाजन हुए, सीता, अलखनंदा, चक्षु और भद्रा। उसमें अलखनंदा नाम की जो धारा है वही मंद अरे भाई, गंधमादन पर्वत से होती हुई, मंदाकिनी कहां से आ जाएगी, गंधमादन पर्वत से होती हुई अब वो थोड़ा सा बोलने तो दो। गंधमादन पर्वत से होती हुई, आज एक गला भी थोड़ा सा बैठा है इसलिए, और वहां से होती हुई सागर में समाहित हुई। वहीं से विष्णुपदी के रूप में नारायण के चरणों से निकली हुई भागीरथ के रूप में हमें परिवर्तित हुई है। आज भी हमें उसका दर्शन होता है। 2 में सब कुछ नाप लिया,
अब तीसरे की बारी आई तो भैया राजा बलि या तो अपना वचन पूरा करो और या तो फिर बंदी बन जाओ। हालांकि दैत्यों के राजा थे बलि, इन्होंने जो और अन्य दैत्य थे वो मारने की चेष्टा किए भगवान को। तो राजा बलि ने समझाया है, सावधान, बिल्कुल सचेत रहना। गुरुजी श्री होने का हीन होने का श्राप दे करके चले गए, और यदि आपने ऐसी कोई उद्दंडता की तो सबके सब मारे जाओगे, इसलिए चुपचाप खड़े रहो। महाराज बंदी बनाओ। बड़े विनम्र भाव से राजा बलि ने एक बात कही कि प्रभु आप एक बात बताओ कि आपकी निगाह में धन बड़ा कि धनवान? धन बड़ा कि धनवान? धन से तो बड़ा होता है धनवान। तो प्रभु आपने दो पग में मेरा धन ही धन तो नापा है, धनवान तो आपके सामने खड़ा है। तो तीसरा पैर आप मेरे मस्तक पर विराजमान करें। पदम तृतीयम निज शीर्ष में कुरुम। तीसरा पैर आप मेरे मस्तक पर विराजमान। भगवान ने जब तीसरा पैर रखा तो ठाकुर जी प्रसन्न हो गए। ठाकुर जी ने कहा देखो हमने आपका धन ले लिया, आपको भी बंदी बनाया, लेकिन आपने अपना धैर्य नहीं छोड़ा। इसी बात के हम ऋणिया बन गए। जब ठाकुर जी ने विराट रूप रखा था तो उस समय विराट रूप के जामवंत जी ने 7 परिक्रमाएं की थी उस विराट रूप की। आगे प्रसंग आएगा। जामवंत जी कितने बूढ़े हैं ये यहां भी है, रामा युद्ध में भी थे और कृष्ण युद्ध में भी मिलेंगे। इतनी बड़ी आयु है इनकी। इन्होंने परिक्रमा लगाई है उस 52 रूप की और प्रसन्न हो गए। राजा बलि से पूछने लगे कि महाराज आप कुछ चाहते हो तो वर मांगो। इनको सुतल लोक का राजा बनाया और बोले अगले मनवंतर में आप ही इंद्र बनोगे। उपेंद्र नाम दिया। इंद्र की लालसा से ही तो यज्ञ किया, तो बोले अगले मनवंतर में आप ही इंद्र बनोगे। सुतल लोक का राजा बनाया, वहां 52 दरवाजे थे और पूछा वर मांगो। बोले प्रभु हम तो कुछ नहीं चाहते, और यदि कुछ देना चाहते हो तो चाहे जहां का राजा बनाना। मैं तो ये जान इच्छा है हमारी कि मैं जब भी निकलूं घर से किसी कार्य के लिए तो मुझे आते जाते आपका ही दर्शन हो। जब किसी कार्य के लिए जाऊं तो, और जब आऊं प्रवेशे निर्गमे तथा। प्रवेशे मतलब घर में जब मैं प्रवेश करूं, और निर्गमे जब मैं जाऊं। भगवान ने सोचा अच्छी ड्यूटी लगाई। अरे भाई ये 52 दरवाजे हैं, आपके घर में 4 दरवाजे हों, अब पता नहीं बहन जी किस दरवाजे से निकल जाए, तो 52 रूप में ही दर्शन देने पड़ेंगे ठाकुर जी। बोले इसका मतलब आपने हमें चौकीदार बना दिया? बोले नहीं नहीं प्रभु ये बात नहीं, आपने जो कहा वर मांगो उस अनुरूप मैंने जो मेरे दिल में था वो मैंने बोल दिया। इस तरह से नारद जी ने दौड़ लगाई और नारद जी ने लक्ष्मी जी को बताया मैया प्रभु आजकल कहाँ है?
तब नारद जी ने अवगत कराया है और लक्ष्मी जी राजा बलि के दरबार सुतल लोग पहुंची हैं और यहां से राखी की परंपरा प्रारंभ हो। बहन ने हाथ में राखी बांधी और पूछा कि आपको क्या चाहिए। बहन का रक्षाबंधन वाले दिन यथा श्रद्धा अनुसार या अपनी सामर्थ्य के अनुसार भैया बहन को कुछ ना कुछ देता है। क्या चाहिए? बोले प्रभु आप यदि देना ही चाहते हो तो अपना द्वारपाल दे दो। चौकीदार नहीं कहा, द्वारपाल। द्वारपाल मांगा है और ठाकुर जी को लेकर के यहां से विदा हुई हैं। नवम स्कंद में हम लोग प्रवेश करते हैं। नवम स्कंद में 24 अध्याय, 12 अध्यायों में आए राम जी और 12 अध्यायों में आए श्याम जी। और राम जी राम कथा परम पवित्र और कृष्ण कथा परम विचित्र। यदि जीवन में उतारने योग्य है तो राम कथा। भगवान नारायण के नाभि कमल से ब्रह्मा जी की उत्पत्ति हुई, ब्रह्मा जी का जन्म हुआ, ब्रह्मा जी के मरीचि, मरीचि के बेटा कश्यप, कश्यप के बेटा विवस्वानु जिनसे चला सूर्यवंश। इनके श्राद्धु नामन जिनकी श्राद्ध नाम की पत्नी से संतान नहीं हुई, इन्होंने पुत्रेष्ट यज्ञ कराया। वशिष्ठ जी ने राजा को, अब देखो वशिष्ठ जी ने रानी को चाहिए बिटिया और राजा को चाहिए बेटा, पर रानी ने कहा कि अच्छा ब्राह्मणों का होता भी है महाराज, तुम तो ये करो जो होगा सो हम समझ लेंगे। रानी ने कहा कि पंडित जी वशिष्ठ जी आप प्रसन्न रहेंगे, आप लड़की होनी चाहिए। सो राजा से हाँ कह दिया लड़के के लिए और लड़की हो गई। लड़की हो गई सो राजा ने कहा कि हमने आपसे बेटे के लिए कहा था। सो वशिष्ठ जी ने उसी को बेटा बना दिया। और मनु महाराज से इन्हीं के 10 पुत्र हुए। सरयाती नामक जो पुत्र था उनकी एक पुत्री सुकन्या हुई। उस सुकन्या ने चवन ऋषि का जो आश्रम है वृंदावन में, उनमें वो जाप कर रहे थे तो पूरे शरीर में दीमक लगा था, आंख भर दिख रही थी और ये सहेलियों के साथ घूमने गई थी और कौतूहल बल आंख में कांटे मारा, नेत्रों से रक्त निकलने लगा, तब घबरा गई। लास्ट में उसी बेटी के साथ, उसी कन्या के साथ में चवन ऋषि का विवाह किया। अश्विनी कुमारों की मदद से चवन ऋषि नवयौवन हुए। परीक्षित इससे भी दूसरे बेटे हुए, उनके हुए नाभग, नाभग के नाभाग और नाभाग के बेटा हुए परम भागवत अम्बरीश जी महाराज। अम्बरीश जी महाराज 8 याम ठाकुर जी की सेवा किया करते थे। ये इनके देखो राजा थे ही और राजा होने के बाद भी घर में सब कुछ, पर ठाकुर जी की सेवा स्वयं करते हैं। झाड़ू भी, बुहारू भी, ब्यारू भी यहां तक सीमित नहीं रहा। फिर बोले ठाकुर जी की रसोई के लिए जो रोटियां बनती हैं ना, तो अम्बरीश जी चक्की पीसा करते थे और जब आटा निकले तो उससे ठाकुर जी को प्रसाद लगे। चक्रवर्ती होते हुए भी और आज हम लोगों के पास वो भी विडंबना है कि यदि 2 भी नौकर हैं तो हमें तो
ठाकुर जी का भी टाइम नहीं, आप ही कर देना। इतनी अनुकूलता होने पर एक दिन ठाकुर जी की रोटी के लिए, रसोई बनाने के लिए आटा की चक्की पीस रहे थे। ठाकुर जी से नहीं रहा गया तो ठाकुर जी ने पीछे से आके पंखा करना शुरू कर दिया। जब पंखा किया तो दिव्य सुगंध आई। तो अमरीश जी ने पीछे मुड़ के देखा तो ठाकुर जी, अरे राम 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 सरकार, आप ये क्यों कर रहे हैं? बोले तू सम्राट हो करके तू आठों प्रहर आठों याम मेरी सेवा करता है, तो क्या मैं तेरे लिए एक दिन पंखा नहीं कर सकता? ठाकुर जी ने कहा कि देखो आज से मेरा सुदर्शन हर समय तुम्हारी सेवा में रहेगा। और ठाकुर जी अंतर ध्यान हो गए। पर एक बार इनके यहाँ दुर्वासा जी आए, एकादशी का व्रत किया करते थे। एकादशी तिथि द्वादशी तिथि 6 होने वाली थी। इन्होंने कहा कि हम स्नान करके आ रहे हैं, हम भी प्रसाद ग्रहण करेंगे। और द्वादशी तिथि जब 6 होती है तो त्रयोदशी में जो पारण होता है तो है, नहीं तो अलग बात। और यदि 6 हो रही है थोड़ी है, पर प्रयास ये होना चाहिए कि द्वादशी में पारण हो जाए। और अब ब्राह्मणों से पूछा क्या किया जाए, तो ब्राह्मणों ने कहा कि देखो आपने संत का निमंत्रण भी किया है, आतिथ्य भी किया है, तो इसलिए आप ठाकुर जी का चरणामृत ले लें, चरणामृत प्रसाद के रूप में ग्रहण करें। उससे संत का सम्मान भी बना रहेगा, आपका व्रत का पारण भी हो जाएगा। और जब इन्होंने ले लिया तो दुर्वासा, ना हम दयालु हृदयों, तुरंत आए और उन्होंने कहा कि आपने हमें निमंत्रण देके खुद प्रसाद ग्रहण कर लिया। तो कृत्या को क्रोध में पैदा किया। कृत्या जो हर समय सुदर्शन ठाकुर जी दे गए थे, वह कृत्या को भस्म किया और दुर्वासा जी के पीछे पड़ गया। चलो बाबा घूमो। ब्रह्मा जी की शरण में गए, प्रभु रक्षा करो। किससे? इस सुदर्शन से। बोले भाग यहां से। भगवान भोलेनाथ की शरण में गए। भोलेनाथ ने कहा कि मैं एक उपाय बता सकता हूं। क्या? मैं क्षमा तो नहीं, इसे बचा तो नहीं सकता, पर रास्ता दिखा सकता हूं। जिसका सुदर्शन है उसकी शरण में चला जा, कल्याण हो जाएगा। फिर नारायण प्रभु की शरण में गए, वैकुंठनाथ भगवान के पास पहुंचे। ततो निराशो दुर्वासा पदम भागवतम ययो वैकुंठाख्यम यदस्यास्ते श्रीनिवास श्रियपति। वैकुंठनाथ भगवान को जब देखा, प्रणाम किया और बोले महाराज रक्षा करो। किससे? इस सुदर्शन से। वैकुंठनाथ भगवान ने हाथ उठा लिए। क्या कह रहे हैं? अहम भक्ता पराधीना हृस्वतंत्र इव द्विजः साधुर्नाम ग्रस्त हृदयो भक्तैर्भक्त जनप्रिय। मैं भैया भक्तों के अधीन हूं। अहम भक्ता पराधीना हृस्वतंत्र इव द्विजः। रामायण में तो तुलसीदास जी ने खूब अपक्षेप लगाए, परम स्वतंत्र न सिर पर कोई। तुलसीदास जी ने लिखा है ना। पर भागवत में ऐसा नहीं। भागवत में कह रहे हैं अहम भक्ता पराधीना। प्रभु मैं पराधीन हूं, मैं स्वतंत्र हूं ही नहीं।
दुर्वासा जी ने कहा तो क्या मेरी शरणागति व्यर्थ जाएगी, बेकार जाएगी? तो बोले शरणागति व्यर्थ नहीं जाएगी। क्या करूं? बोले जिसका अपराध किया है उसकी शरण में चले जाओ, बच जाओगे। वापस दुर्वासा जी के पास, दुर्वासा जी वापस अम्बरीश के पास आए और अम्बरीश को प्रणाम किया। अम्बरीश ने कहा, हे प्रभु, आप उल्टी गंगा ना बहाएं, ऐसा अपराध क्यों कर रहे हैं? दुर्वासा जी कहने लगे कि और सब बात बाद में करेंगे, पहले इसको शांत कर, बाकी जो भी बात होगी वो सब बाद में। प्रणाम किया सुदर्शन को और सुदर्शन शांत नहीं हुआ। सुदर्शन नमस्तुभ्यं सस्राहसुतजयो प्रियः सर्वाश्रयाति विप्रा स्वस्ति भूयाय दृश्यते। मैंने यदि समस्त भूत प्राणियों में अपने प्रभु का ही दर्शन किया हो तो हे सुदर्शन तुम शांत हो। पर सुदर्शन शांत नहीं हुआ। तो देखो, पहली सौगंध दिखाए, पहली सौगंध उन सुदर्शन को रखी, जब नहीं सुदर्शन शांत हुआ तो दूसरी कसम रख रहे हैं, दूसरी सौगंध। क्या कह रहे हैं? यदि नो भगवान प्रीतः एकः सर्वगुणश्रेयः सर्वभूत भूतात्मा भावे दुज्योदय प्रियः। देखो सुदर्शन, यदि हमारे सूर्यवंश में हम सभी राजाओं ने सदा सदा ब्राह्मणों की सेवा की हो, ब्राह्मणों का सम्मान किया हो, और यदि ये मेरी वाणी सत्य है तो हे सुदर्शन तुम शांत हो जाओ। तब सुदर्शन शांत हो गए। इसी तरह मानधाता का जन्म हुआ और इन्हीं के यहां हरिश्चंद्र, रोहित, रोहित के बाहुक, बाहुक के सगर, सगर, सगर के 60,000 पुत्र हुए और उन 60,000 पुत्रों ने इंद्र का घोड़ा चुरा करके और कपिल मुनि के आश्रम में बांध दिया। और जब वो पुत्र आए तो उन्हें ये लगा कि ये महात्मा चोरी करके लाए होंगे, घोड़ा तो इनके यहां है। सो उन पुत्रों ने उल्टा सीध बोल दिया और उन्होंने आंख खोली, तपस्या कर रहे थे, आंख खोली तो सब रे 60,000 के 60,000 जल करके रे राख का ढेर बन गए, भस्मी का राख। राख और भस्मी में अंतर होता है क्या? अंतर होता हो तो बताओ। जब इनको उद्धार कैसे हो? अब उद्धार के लिए सगर पुत्र असमंजस, असमंजस पुत्र अंशमान, अंशमान पुत्र दिलीप और दिलीप पुत्र भागीरथ, इन्होंने सबने तपस्या करी। हमारे पूर्वजों के उद्धार के लिए यदि पृथ्वी पर मां भगवती आ जाए, भागीरथी, तो हमारे पूर्वजों का उद्धार संभव है। भागीरथ के तपस्या से
गंगा मैया प्रसन्न हुई और गंगा मैया ने कहा मैं नीचे जाऊंगी तो सही, पर मेरे इस वेग को सहन कौन करेगा। तो फिर शिव जी से प्रार्थना करी। शिव जी ने अपने मस्तक पर विराजमान किया और फिर शिव जी की कृपा से वो समस्त भूमंडल में होती हुई अब तो आगे आगे भागीरथ और पीछे पीछे भागी रथी, पर इनका वेग इतना था कि जाह्नवी ऋषि की कुटिया को ही ये बहा ले गई। जाह्नवी ऋषि हुए ना एक, उनकी कुटिया रास्ते में तो बहा ले गई। उन्हें गुस्सा लगा तो उन्होंने पान कर लिया, ले अब कहां जाएगी। काफी दूर भागीरथ निकल गए, पीछे देखा तो गंगा मैया थी ही नहीं। उन संत से प्रार्थना करी, प्रभु मैंने अपने पूर्वजों के उद्धार के लिए, हमारे कितने पूर्वजों ने तपस्या करी, तब जाके आज कहीं कृपा हुई है। अब जाह्नवी ऋषि सोचने लगे उच्चिष्ट कर नहीं सकता, फिर कैसे, तो उन्होंने अपनी जंघा से निकाला है, इसलिए इसका एक नाम जाह्नवी है। और अंत में जहां उन सगर पुत्रों की राख थी वहां गंगा मैया गई और उनको पावन पवित्र किया है, उन सबका उद्धार हुआ है। इन्हीं के यहाँ ऋतु पर्ण हुए, सौगात हुए, असमंजस हुए और उनके हुए नारी कवच। नारी कवच के खटवांग हुए, खटवांग के दिलीप हुए, दिलीप के रघु हुए, रघु के अज हुए और अज के महाराज दशरथ हुए और दशरथ जी के राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न हुए। राम कथा भागवत में सिर्फ 2 अध्यायों में। हम लोग भी स्पर्श करके आगे बढ़ेंगे। जब राम भगवान का जन्म हुआ, बोलो राजा रामचंद्र महाराज की। आइए राम जन्मोत्सव की एक बधाई गा ले और उसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो राजा रामचंद्र जी महाराज की जय। प्रगटे हैं चारों भैया अवध में बाजे बधैया, प्रगटे चारों भैया अवध में बाजे बधैया, बाजे बधैया, बाजे बधैया, बाजे बधैया, बाजे बधैया। लगते हैं चारों भैया अवध में बाजे बधैया, प्रगटे चारों भैया अवध में बाजे बधैया। भैया एक बात बताओ आप सभी, क्या बधाई ऐसे ही बैठ के बनाई जाती है? अगर आपके यहाँ बनाई जाती हो तो शायद मुझे क्षमा करना। ऐसे नहीं, खड़े हो जाए, भाव से झूमते हुए गाए। हाँ प्रगटे हैं चारों भैया अवध में बाजे बधैया, प्रगटे चारों भैया अवध में बाजे बधैया।